आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, जैसे ही ये कॉलम आया, कॉलम 8A की जैसे ही सीट आई, आप लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हो गया। फोन्स आने लगे, व्हाट्सएप आने लगे कि सर 8A के अंदर गलत डेटा आ रहा है। ये जो 8A की यूटिलिटी आई है कि हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बिल है इसके अंदर, ये भी गलत है। पोर्टल ने दी तो है डिटेल, लेकिन डिटेल गलत दी है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि मैंने अपनी पेन ड्राइव क्लासेस जो है, जो 9 और 9C की स्पेशल पेन ड्राइव क्लासेस है, उसमें भी ये चीज़ बताई है, सारे वेबिनार्स में ये चीज़ बताई है कि भाई ये जो कॉलम नंबर 8A होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये तो सिर्फ ये चीज़ दिखाता है कि गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया आपके सप्लायर द्वारा। ठीक है, इससे आपके आईटीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका आईटीसी वैलिड है तो आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी ये जो नई यूटिलिटी आई है इसमें क्या गलतियां हैं मैं आपको बता दूं, और आप इसे कैसे मैच कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर जो कॉलम नंबर 8 है में जो आईटीसी आता है, तो सब लोगों ने ये कहा कि हमें इसकी डिटेल नहीं मिलती। मैं हमेशा पूछता था भाई डिटेल तुम्हें चाहिए क्यों? नहीं सर डिटेल चाहिए, एक बार मैच कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब क्या करा, पोर्टल ने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये डिटेल दे दी और उन्होंने कहा कि पहली बार गलत देंगे, दूसरी बार सही देंगे। तो क्या गलत दी है, तो जब भी आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे एक्सेल फाइल जब खोल कर देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ये जिप फाइल में आ गया, इसके बाद ये एक्सेल फाइल में ऐसे आ जाएगा। अब इसमें गलती क्या है? गलती मैं पहली चीज बताता हूँ। जैसे ही आप B2B में जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर रखा है कि हमारे पास जो बिल आने चाहिए, हम ये डाउनलोड कर रहे हैं 8 है 18-19 का, तो भैया 18-19 के बिल आने चाहिए। इन्होंने क्या कर रखा है, ये जो है ना 19-20 के भी बिल डाल रखे हैं और 19-20 के सितंबर महीने के बिल डाल रखे हैं। तो इन्होंने ये ऐसा क्यों करा, ये पोर्टल को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये वाला डेटा इसके अंदर नहीं शो होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमने 19-20 में क्लेम करा। और अगर आप इसमें ये शो भी कर रहे हो, आप अगर इस वाली शीट में यूटिलिटी में शो भी कर रहे हो, तो भाई ये वाली जो फिगर है तो वो फिगर पोर्टल से मैच तो कराओ। लेकिन इनकी जो ये टोटल फिगर है, ये जो टोटल फिगर यहाँ पर आईटीसी की आ रही है, इस सीट में ये वाली फिगर यहाँ पर 8A से मैच नहीं होगी। तो अगर मैच ना हो तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इस वाली शीट के अंदर 19-20 की ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, 19-20 की सितंबर तक की ट्रांजैक्शन है। अगर आप सिर्फ मार्च तक की ट्रांजैक्शन का टोटल करोगे तो ये फिगर मैच हो जाएगी। सर हमने तो मार्च तक भी टोटल कर लिया फिर भी मैच नहीं हो रही। भैया सुनो, ये B2B के साथ ना ये B2B अमेंडमेंट वाली फिगर भी देख लेना, दोनों फिगर को ऐड करके करोगे तो ये फिगर मैच हो जाएगी। तो अगर ये आप मैच करना चाहते हो कौन कौन से बिल हैं तो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये कंफ्यूज में मत होना कि भैया ये जो सितंबर 19 जून 19 का डेटा है ये आ रहा है, ये गलत है, इस पे क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। अब इन्होंने इस सीट के अंदर एक दो चीजें और अच्छी करी हैं। इन्होंने क्या बात बोली है, इन्होंने आपको ये बताया है कि भाई जो सामने वाले GSTR1 किस डेट तक फाइल करी है। सर GSTR1 18-19 की तो कोई अभी भी फाइल कर सकता है, 19-20, 20-21 में भी। तो अब उस वाले केस में क्या होगा, तो इन्होंने क्या करा है, यहां पर ना आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया जो GSTR1 31 अक्टूबर 2019 तक डल गई, वही डेटा हमने अपडेट करा, उसके बाद नहीं करा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो आपने 31 अक्टूबर 2019 कट ऑफ डेट लिया ना, इसे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत सारी 18-19 की जो GSTR1 है वो लेट फाइल हुई है, तो वो डेटा भी 2A के अंदर आना चाहिए, इस शीट में आना चाहिए। तो एक चीज तो आप ये ध्यान रख लेना। और साथ में ना इन्होंने ना जो हम आपको बताया करते थे वही बात इन्होंने यहां पर बता दी है। क्या बात बता दी है कि ऐसा हो सकता है कि सप्लायर का जो बिल है वो आपके इस 8A में ना आए, उसके कई कारण हैं। तो उन्होंने कई कारणों को लिखा है। कैसे कारण लिखे हैं कि अगर वो रिवर्स चार्ज पे टिक कर देता है गलती से तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। अगर उसने
प्लेस ऑफ सप्लाई गलत डाल दिया तो वो भी नहीं दिखाई देगा। अगर उसने जीएसटीएन नंबर अमेंड कर दिया तो वो भी नहीं दिखाई देगा। अगर वो कंपोजिशन स्कीम के पीरियड में है तो वो भी नहीं दिखाई देगा। और यहां पर ये आपको देखना है कि आपका सप्लायर कोई भी ऐसी गलती ना करे। लेकिन मेरा कहना ये है कि सप्लायर ने अगर कोई गलती कर दी, अगर सप्लायर ने कोई गलती कर दी और उसने टैक्स पेड कर दिया तो क्या मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा? मेरे को तो आईटीसी मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 16 के अंदर ये तो कंडीशन है ही नहीं आईटीसी लेने की कि भाई सप्लायर कोई बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन डाले। ठीक है ना, अगर सप्लायर टैक्स पेड भी कर देता है तो मेरी सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अगर आपके कोई बिल इसके अंदर नहीं आ रहे इन गलतियों की वजह से, तो आप सप्लायर से एक सर्टिफिकेट ले लेना या कोई इंडेमनिटी बॉन्ड लिखवा लेना कि भैया मेरे से ये गलती हो गई, इसलिए आपका बिल 8A में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इस पर टैक्स पेड किया है। तो मेरा मानना ऐसा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप मानो या मत मानो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपका क्या व्यू है। क्योंकि सेक्शन 16 तो ये कंडीशन नहीं कहता। सेक्शन 16 कभी ये नहीं कहता कि आपका डेटा 2A में आएगा, ठीक है ना, आपका डेटा 8A में आएगा तो हम क्रेडिट देंगे। सेक्शन 16 तो ये कहता है कि अगर टैक्स पेड हो गया तो हम आपको आईटीसी दे देंगे। तो अगर आपके 8A में कोई डेटा ना आए इन गलतियों की वजह से, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, बशर्ते कि सप्लायर ने वो टैक्स जमा कर दिया हो। तो इस वाली स्टेटमेंट का कोई आधार नहीं है। फिर भी अगर आप इसे मैच करना चाहते हो अपनी मन की तसल्ली के लिए तो आप इसे मैच कर सकते हो, लेकिन मैच करते समय कुछ सावधानियां आपको बरतनी है जो मैंने आपको बता दी कि भैया इसमें जो है ना सितंबर तक का डेटा आ रहा है वो गलत है, वो नहीं आना चाहिए, इस पे क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। ठीक है ना जी। और अगर इसके बारे में कुछ और जानना है तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर चीज का क्या क्या मतलब है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, 30 सितंबर 2020 लास्ट डेट है जीएसटीआर 9 की, 18-19 की। लास्ट टाइम के भरोसे ना रहे, अभी से अपनी जीएसटीआर 9 फाइल करना शुरू कर दे। अगर जीएसटीआर 9 फाइल करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी स्पेशल पेन ड्राइव जो सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 9 और 9C के ऊपर है, उसमें 17-18 की भी 18-19 की भी हम दोनों ही बताते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो परचेज नहीं करी है तो इस नंबर पर फोन करके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। और वेबिनार तो आपको पता ही है, हम कोशिश कर रहे हैं हर संडे वेबिनार करने की। तो इन 2 संडे का प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। 9 अगस्त को 3B जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B जो कि नई आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट संडे आईटीसी के फॉर्म्स। तो अगर आपको इनमें से किसी भी सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा लेना। और ये रहा जो ये आपका कॉलम नंबर 8A में आया है, इसके लिए पैनिक मत लेना। अगर आपका आईटीसी वैलिड है, सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आपको आईटीसी मिलेगा। अगर सप्लायर ने कुछ गलती कर दी है जिस वजह से यहां पर शो नहीं कर रहा है तब भी आईटीसी मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्या मेरा व्यू सही है या नहीं, क्या आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और लाइक भी करना। लाइक करके मुझे मजा इसलिए आता, मेरा उत्साह बढ़ता है अगर आप कोई भी वीडियो लाइक करते हैं। और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे परिवार को इतना बड़ा कर दिया। 95,000 सब्सक्राइबर आपने कर दिए। अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये हमारी साइट आप नोट कर लीजिए, fintechsolution.in। इस साइट पर जाने के बाद आप fintechsolution.in पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद आप अपनी क्वेरी इंक्वायरी कॉर्नर पर जाकर पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द रिप्लाई चाहिए और
इसके साथ साथ डिटेल रिप्लाई चाहिए तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं जो हमारी जीएसटी प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन में है। घर बैठे जीएसटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं जिसमें हमने लगभग 90 से 95 घंटे का कोर्स आपको दिया है। उसके अंदर अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक हम आपको अपडेट्स भी देते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। पेन ड्राइव देखते समय अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम वो क्वेरी भी आपकी शॉर्ट आउट कर दे।